वैष्णवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। पिछली बार हमने देखा कि भगवान राम छिप के एक वृक्ष के ओट में बाली का वध कर देते हैं। बाली को तीर लग जाता है और तीर लगते ही बाली जो है धराशायी हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरते ही बाली जो है बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तीर मुझे किसने मारा, तीर आया कहाँ से। ये जब ये देखा, ये देख के भगवान राम जो है लक्ष्मण के साथ वहाँ पे नजदीक आते और इस बीच में पूरा बंदरों के बीच में बहुत खलबली मच जाती है। सब बंदर इधर उधर भागने लगते और भागते भागते सब ये खबर जो है तारा को लेकर मिल जाती है और अंगद जो उनके पुत्र होते हैं उनको खबर मिलती है। बंदर जो है, ये जो वानर हैं, तारा को कहते हैं कि ये कोई राम नहीं, ये साक्षात यमराज आया है। क्योंकि बाली को हमने देखा है, बाली कैसे कैसे लोगों को उठा उठा के पटक देता था। बाली जो था अजर अमर था, मायावी को उसने ऐसा मारा था उसको इस तरह से गुफे में ले जाके मारा था। उस तरह से एक गंधर्व था, गंधर्व को बाली ने उसके साथ लड़ाई करते करते 15 वर्ष तक लड़ाई हुआ था बाली का उसके साथ। 15 वर्ष तक दिन रात लड़ाई चल रहा था। 15 साल जो बिना खाए पिए लड़ाई कर सकता है, उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते कितना शक्ति होगा उसको। तो 16वें साल के शुरुआत में बाली ने उसको मारा। कहते ये बाली था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा केवल बंदर नहीं था। बाली एक बार ध्यान करने के लिए मंदिर जपने के लिए बैठे समुद्र के किनारे, तो रावण वहां पर लड़ाई करने के लिए आया बाली से। बाली बोला मेरे को थोड़ा ध्यान करना है। उसने क्या किया, पूंछ से उसको पकड़ के उसको यहाँ पे दबा दिया ऐसे, और दबा के ध्यान में बैठ गया। ध्यान से जब उठा तो उसको ध्यान नहीं रहा, इधर उसको रावण को दबाया गया। वो उठ के दूसरा समुद्र में गया, उधर भी ध्यान किया। 4 समुद्र में घूम घूम उसने ध्यान किया, तब उसका ध्यान उठा कि इधर रावण ने इधर दबा हुआ है। फिर रावण को छोड़ा, बोला तुमको क्या चाहिए, किस लिए आया था? रावण बोला दोस्ती करने आया था। बोला ठीक है जाओ। ये बाली था, बाली की शक्ति ऐसी थी। बाली की शक्ति को लोगों ने देखा हुआ, बाली कितना शक्तिमान है, कितना शक्तिशाली है। कह रहे हैं जैसे बादल जब निकलता है खूब गड़गड़ करके आवाज करता है, काला काला बादल, लेकिन जब बारिश कर देता है तो कैसा शांत हो जाता है। वैसे ही बाली गिर गया था। बाली जब घूमता था उसको देख के बहुत लोग जो है सरेंडर कर देते थे। लड़ने वाले लोग बहुत कम थे, बाली से लोग लड़ने के लिए नहीं आए थे बहुत सारे।
देख के बहुत लोग शरणागत हो जाते थे। वो बाली अभी शांत था, ऐसा लग रहा था कोई सफ़ेद बादल, पानी बिना पानी वाला जो बादल होता है वो कैसा शांत होता है, कुछ आवाज़ नहीं होती। सफ़ेद बादल जो होता है उसका कुछ आवाज़ नहीं, काला बादल है तो बड़बड़ाहट होती है, सफ़ेद बादल में कोई आवाज़ नहीं। बाली जो है सफ़ेद बादल की तरह जो है गिर गया था, धराशायी पड़ा था। कहते हैं कभी कभी मंदिर के पीछे कोई सांप होता है ना, और सांप को पकड़ने के लिए जो गरुड़ है, गरुड़ जाके उसको दबोच लेता है और उसको इतना धस नस करता है सांप की हालत जो है लहू लुहान मर जाता है, चेत हो जाता है। वैसे ही ये जो बाली है वो राम के हाथ लग गए। हालांकि बाली इतना पावरफुल सांप था, किसी को भी मारता था, आज उसकी हालत ऐसी गिरी पड़ी थी। तो क्या मुझे कह नहीं सकते कैसा हो गया, कैसा हुआ उसका। ये सुनते ही तारा जो है रोना चालू किया उसको। अब ये लोग जो वानर हैं, ये वानर लोग कहते हैं जल्दी से क्या करिए, अंगद को राजा बना दीजिए, राजा बना के पूरा सब प्रोटेक्शन लगा दीजिए, रक्षा लगा दीजिए, राज्य इसको दे दीजिए और सुरक्षा का उपाय करिए। तारा बोलती है बाली चले गए, राज्य में लोग क्या कर रहे हैं, राज्य मुझे क्यों चाहिए, मुझे न राज्य चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न संसार चाहिए, न अंगद चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मुझे बस देखना है ब्रह्मा बाली के पास जाए। बस तारा जो है वहां से आगे जाने लगती है। अब जो है यहाँ पे राम बाली के पास आए, बाली कहने लगे हे कापुतस्त उनके खानदान का नाम है कि आप जो है आपने मुझे छिपकी क्यों मारा, छिपके मारने का क्या अभिप्राय है, क्या मिला छिपके मारने से? अगर आपको आपकी पत्नी चाहिए थी और आपको अगर रावण से लड़ाई करना था, आप मुझे बोले होते, मैं जाके रावण को अकेला ही हरा देता था, रावण और उसकी सेना मेरे लिए क्या थी। लेकिन आपने छिपके मार के कौन सा यश आपको प्राप्त हुआ, कौन सा यश प्राप्त किया आपने छिपके मार के? ऐसा निंदनीय कर्म क्यों किया? आप तो बड़े बड़ा आपका नाम सुना। मेरी पत्नी तारा कह रही थी कि राम जो है सुग्रीव के साथ आए, मत जाइए लड़ाई करने की। मैं बोला राम तो बड़े पुण्यवान हैं और राम जो है बड़े प्रतापी राजा हैं और राम कभी छिपके किसी को मारेंगे नहीं। ये सोच के मैं आया और यहाँ आने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपने मुझे मार दिया। जब आपने मुझे मार दिया, अभी मैं क्या मैं अभी आशा करूं और किसी के साथ? राम कहने लगे देखो ऐसा है, जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है, खास करके जो छोटे भाई की पत्नी को रख ले, वो ऐसी इस प्रकार से है जो अपनी बेटी बहन उसके साथ रहे, ऐसा पाप किया है तुमने। तो ऐसे पापाचारी व्यक्ति को मारना जो है ये राजा का काम है। तो तुमको, और दूसरा बात ये है कि भरत भरत ने मुझे सारा जंगल का जो राज्य है वो मुझे दे रखा है। भरत ने मुझे एक कह रखा है 14 वर्ष तक वनवास करना है। पूरा धरती जो है भरत का, भरत राजा है धरती की, और भरत का प्रतिनिधि होने के कारण मेरा काम है कि जंगल का शांति मेंटेन करके रखना। तो अगर जंगल में तुम ऐसा कुछ काम करोगे जो कि नीति के खिलाफ है तो मारना मेरा कर्तव्य है। बाली का जो रोज शोक जो था वो सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने सोचा ये मेरा मरना एकदम ठीक है। मरता हुआ व्यक्ति इसके छाती में तीर लगाए, वो व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मरने के समय साक्षात राम अगर सामने खड़े हो, नाम निकलना मुश्किल है। नाम लिया तो वे किस भाव से लिया इसका कुछ गारंटी नहीं, लेकिन शुद्ध भाव से नाम ले लेना। साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं, इस समय शरीर छोड़ने तो छोड़ना ही चाहिए, इससे बड़ा शरीर छोड़ने का उपाय और नहीं मिल सकता है। वाली बोले एकदम मेरा परफेक्ट हो गया ना, इसमें कुछ डाउट नहीं, कोई दो मत नहीं। इस समय वहां पे तारा जो है पहुंच जाती है। तारा पहुंचती है, वाली की पत्नी तारा वहां देखती है राम और लक्ष्मण खड़े हैं बीच में, वाली आगे है, सबको पार करते हैं, ब्रह्मांड को पार करते हैं। तारा जो है वाली से लेटा हुआ आधे से पूरा उसका ऑलमोस्ट मरा हुआ है, मृत प्राय ही पड़ा हुआ है। अब उस समय तारा जो है वो छाती पीट पीट के रोने लगी। उसके बॉडी पे, शरीर पे जो तीर लगा था उसको आलिंगन नहीं कर पा रहे थे, और रोके कहने लगी, आंखें खोल के बोलिए कुछ, बेटा को आशीर्वाद दीजिए, चिरंजीवी रहो, आज आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? और आप ये नहीं बोल रहे कि आज हमने ये हरा दिया, उसको हरा दिया, ये सब आज आपका बोली क्यों नहीं निकल रहा है? बोलिए बोलिए। बाली का आवाज कुछ नहीं निकल रहा। तारा और बोले जा रही है और बोले जा रही है, कह रही है आप नहीं है तो अंगद जैसे 100 पुत्र मेरे कोई काम के नहीं, राज्य कोई काम कर नहीं, ये सब सुख संपन्न वैभव कोई काम कर नहीं। आपके साथ चिता में जाना एक तरफ और ये सुख संपत्ति वैभव एक तरफ, मैं चिता स्वीकार लूं, मैं सत्य हो जाऊंगी। तारा एक है कि विलाप करने लगी। अब ये तो वैदिक स्त्रियों की बात हो रही है। इतना उनका जो पति के प्रति अनुराग इतना है, पति के मरने के समय मृत्यु से तो ज्यादा वेदना होती, इसलिए वो लोग सती हो जाते। बाद में क्या हुआ, समय के साथ सती प्रथा पूर्व में चली गई। लोगों ने किसी को जबरदस्ती उठा के बिठा दिया आपके ऊपर। ये ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ तारा की। यहाँ तारा को लोग नहीं समझा रहे कि सती हो जाओ, ये बात नहीं हो रही। बात हो रही है लोग उसको समझा रहे कि सती मत हो जाओ, और तारा खुद चाहती है कि सती हो जाए। लेकिन जब उस चीज को, वैदिक चीज को आप सही तरीके से नहीं देखोगे तो उल्टा का उल्टा दिखाई पड़ेगा। वैदिक समय में सती अलग प्रथा थी, वो अलाउड है, कंपल्सरी नहीं। सती जो प्रथा थी वो मतलब धर्म के अनुसार है। ऐसे कोई आत्महत्या करे तो पाप होता है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, भारत सरकार ने आत्महत्या को अलाउ कर दिया, कर सकता है कोई चाहे तो सरकार कभी बोली कि पाप है, कभी बोली कि नहीं पाप है, लेकिन उनके सरकार में एक पाप जो है वो पाप हमेशा का पाप है, वो आज का पाप कल का पाप ऐसा नहीं चलता। तो सती होना जो है आत्महत्या करना नहीं आता, अलाउड है। लेकिन जबरदस्ती सती जो है वो किधर लिखा नहीं किसी शास्त्र में, है ना, बात समझने की। तारे से बाली जो है इसको कहते हैं, जब मरने वाला व्यक्ति है ऊर्ध्व श्वास लेता है, गेपिंग, उसका जो आखिरी सांस होते हैं ना आदमी का, वो सांस देख के बता सकते हैं कि अब ये 2-4 सांस और लेगा, ज्यादा नहीं, वो एकदम आखिरी के सांस होते हैं। ऐसा है वो, मैं बता नहीं सकता देख के आपको इतना, मैंने देखा है वो, मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैं देखता था कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है शरीर, आखिरी का जो सांस निकलता है वो ऐसा लगता है कि बस सब निकल गया, कुछ बचा नहीं उसमें, ऐसा ऊर्ध्व सांस, ऐसा ऊपर करके वो सांस छोड़ देता है। तो ऐसे ऊर्ध्व सांस पाले लेने लगा, मतलब वो ऐसा सांस होता है, वो बस पूरा जान निकलने के समय जो सांस होता है पूरा दम के साथ निकलता है सांस, और सर खींच के, प्राण को खींच के निकलता है। वाली जो है ऊर्ध्व श्वास ले रहे। मृत्यु जो है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए व्यक्ति। अगर व्यक्ति मृत्यु से डरेगा तो उसका गति अच्छा नहीं होगा। प्रेम से, खुशी खुशी मरना चाहिए। वैदिक शास्त्र सिखाते हैं जियो खुशी से और मरो भी खुशी से। मरने के समय जो है व्यक्ति एकदम प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, एकदम प्रसन्न, चेहरा एकदम खिला होना चाहिए। एक
के ब्रह्मचारी थे, उनको कर्क रोग हो गया था, कैंसर। तो उनको डॉक्टर ने बोला था अभी आप 3 दिन बचे या 2 दिन बचेंगे। फिर उनको बोला अभी आप 1 दिन और, फिर बोला कल, फिर बोला आज के दिन आप मर जाएंगे। वो एकदम खुश था, बोला ठीक है। माला लेकर है, मंदिर में गया, मंदिर में भगवान के सामने सुबह बैठ के माला जपने लगा, एकदम खुशी खुशी भगवान को देखने लगा। शरीर में तकलीफ हो रहा है लेकिन चेहरा एकदम खुश है। सब लोग पीछे रो रहे हैं, बहुत सारे माता जी रो रहे थे पीछे कि उसने बहुत सेवा किया, ये एकदम प्रसन्न था। और उधर जपते 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 उसने शरीर छोड़ दिया, एकदम खुशी खुशी। मरना जो है ना एकदम डर के नहीं मरना चाहिए। वृंदावन में एक माता जी शरीर छोड़ रहे थे, तो भक्त लोग वहां पर रो रहे थे। तो बोली आप लोग क्यों रो रहे हैं मेरे लिए? मुझे आप लोगों के लिए रोना चाहिए, मैं तो भगवान को समझा रही और आप लोग इधर रुकने वाले हैं। रोना मुझे चाहिए, आपको नहीं। अगर आपकी गति भगवान के नाम है तो रोना आपको चाहिए लोगों को कि ये लोग इधर ही रहे। अगर जेल से आप बाहर छोड़ के जा रहे हैं, रोना किसको चाहिए? किसके ऊपर? जेल वालों को रोना चाहिए कि जेल से छूट के चला जाए? इसको किसके लिए रोना चाहिए? जो जा रहा है उसको रोना चाहिए कि ये लोग रह गए, मैं अकेला जा रहा हूं, है ना? इसको उन लोगों पे रोना चाहिए। भौतिक संसार एक जेल है, शरीर जो है ना बंधन है, शरीर जो है सुख नहीं देता है, खाली दुख देता है। ये शरीर छूट के आपको सुख, एक आध्यात्मिक शरीर मिले आध्यात्मिक जगत में जाके, तो आपका जो गमन है वो बड़ा अच्छा गमन है। आपको तो छोड़ के चला जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति तो खुशी रहे, खुश रहेगा मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो छूट गए उनको रोना चाहिए कि हम छूट गए, ये चला गया, हम जेल से निकल गया, हम रह गए। इसलिए रोना किसको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई नगर जा रहा है मरने के बाद तो रोना चाहिए, ठीक है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। बाली कहने लगे पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया था, जिस पाप की वजह से मैंने अपने भाई सुग्रीव को पहले समझ लिया और उसकी बात को सुना नहीं। देखो कैसा लगता है, सुग्रीव समझा रहा था कि मैंने वहां पत्थर क्यों लगाया, मैं क्यों भाग के आ गया। और मायावी मर गया था, मेरे को समझाएंगे, मेरे को लगा आपके ऊपर कुछ हो गया, इसलिए मैं गुफा में पत्थर लगाकर भागा। बाली बोल रहा था तूने मुझे निकलने नहीं देने के लिए पत्थर लगाया, और उसको पीटता गया, मारा नहीं उसको, छोड़ दिया था, तेरे को छोड़ देता हूँ, जब भाग गया। लेकिन उसको लगा कि छोड़ दिया मार नहीं सकता है, ऐसा उसको लगा रहा है। बाली बोला थे पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया हो, जिस पाप के कारण मुझे भाई के साथ जो स्नेह है उसको सुख भोगने का मुझे अवसर मिला नहीं, वो सुख मेरे नसीब में नहीं था। इसलिए जब तू साथ में आया तो वो जो पाप है मेरा ऊपर आ गया, और तू बोल रहा था, समझा रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ये बहुत बड़ा चीज है, भाई भाई के बीच में प्रेम होना, ये भी कुछ पूर्व कर्म है तो हो सकता, अन्य तो फिर झगड़े कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज के ऊपर झगड़ा हो सकता। मैं एक परिवार को मिलने गया था, 2 भाई साथ में रहते थे, उनके बच्चे, तो जो एक भाई है उसकी जो बेटी है उसको पापा बोलती है और अंकल बोलती है, छोटे भाई, तो वो सबसे बड़ी है। तो बाकी जो बच्चे जो घर में आए पीछे, वो सब इसके फादर को पापा बोलते हैं और अपने फादर को काका बोलते हैं। मैं थोड़ी देर कंफ्यूज हो, क्या हो रहा है, ये सब लोग इसको काका बोलते हैं। तो आपके कितने बच्चे हो? पूछा, मतलब मेरे 2 है, ऐसे बता रहे थे, 2-3 ऐसा। मैं बोला सब आपको काका बोलते हैं, इनको पापा बोलते हैं। बोले वो ऐसे है, वो बड़ी ने चालू किया बोलना, तो उसको देख के सब मेरे को काका बोलते हैं, बच्चे भी काका बोलते हैं ऐसे। तो ये चीज अभी दुर्लभ, ये भाई भाई का स्नेह जो है कलयुग में, खास करके कलयुग में और भी मुश्किल है ना, कठिन है। तो भाई का स्नेह मिलना भी बड़ा पुण्य का काम है, नहीं तो झगड़े कुछ ना कुछ बोले, कुछ तो पाप किया होगा मैंने, इसलिए तेरी बात को मैं समझा नहीं, तो मेरे को क्षमा कर दे। सुग्रीव को बोलने लगा बाली, बोला मेरे पास जो सोने की जो
इसमें लक्ष्मी का वास है। मेरे मरते ही ये लक्ष्मी से निकल जाए, श्रीहीन हो जाए, ये माला जीते जी से निकाल के पहले। और अंगद तेरे लिए आदेश ये है, सुग्रीव तू राजा बन के पूरे किसकिंधा का राज्य संभाल। और अंगद तू इसको ऐसा ही इज्जत देना जैसा मेरे को देता था। इसका सारा बात सुनना आगे से, इसका कभी नाम मत बोलना। और अंगद किसी से ज्यादा प्रेम मत करना और किसी से कम प्रेम मत करना, दोनों महादोष है। बहुत प्रेम करना एक महादोष है। बहुत प्रेम करना मतलब क्या है? उस जो बोले सब सही बोलो, ये जो भी बोले सब सही, इसको बोलते हैं महाप्रेम। ये दोष है। प्रेम का लिमिट कहाँ होना चाहिए? अति प्रेम भी नहीं होना चाहिए और अभाव प्रेम का अभाव भी नहीं देखना चाहिए। बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए। अधिकतर लोग जो है ना अधांतरी होते हैं। बैलेंस होना जो है ना, जीवन में बैलेंस रखना बड़ा कठिन चीज है। नहीं, बैलेंस हमेशा टूटता है जीवन में, और बैलेंस बनाए रखना जो है वो अंगद को सिखा रहे हैं बाली मरते मरते। जिंदगी जीना तो बैलेंस के साथ, और बैलेंस में जाना है। किसी से भी ज्यादा प्रेम नहीं। दुश्मनों के साथ कभी मत रहना। दुश्मनों के साथ रहोगे तो सुग्रीव के बारे में कान भरेंगे तुम्हारा। और दोस्तों के साथ भी मत रहना ज्यादा। ये राजा का काम ये सब रहता है, क्योंकि ज्यादा स्नेह दोगे फिर कब वो दुश्मन तुमको, उस दोस्त तुमको क्या पढ़ा देगा। और कम स्नेह मत देना। बैलेंस मेंटेन रखना हमेशा। बाली मरते मरते अंगद को सब उपदेश देते जाते हैं। कहने लगे ये सुसेन की पुत्री तारा जो है, तारा के मां के पिताजी थे सुसेन, ये तारा सबसे बुद्धिमान है हमारे पूरे राज्य में। इससे ज्यादा अकल किसी को नहीं। मैं तो जब पढ़ रहा था, जब रामायण जब मैं चालू किया खोलने के लिए, मैंने सोचा ठीक उसने बोला है, मरते मरते बोल गए ठीक है, मेरी वाइफ बहुत समझदार है, कोई बोल सकता है। आगे मैं रामायण पढ़ा, मैं बोला इतनी समझदार अभी तक रामायण में लोग कोई नहीं मिले। इतना दिमाग उसका, एकदम बैलेंस। जो बैलेंस की बात सुग्रीव बोल रहे हैं वो तारा उसकी मूर्तिमान सुनो। बैलेंस मतलब बैलेंस। व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को ही नहीं पुरुष को भी कैसे बोलना चाहिए, वो तारा से सीखे। कितना प्रेशर में कैसा बात कर रही हो, प्रेशर है ही उसके ऊपर, ऐसा बात करती है। और थोड़ा भी लापरवाह और गैर जिम्मेदार ऐसा भी बात नहीं करती। वो रामायण को आपको तारा का पूरा पर्सनालिटी पढ़ के लेना चाहिए। कैसे स्थिति में उसको कैसे हैंडल करती है किसी चीज। मैं तो अब मतलब अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को समझ रहे कि क्या बोल रहे हो। सबसे बड़ी कि बहुत समझदार है, इसकी मति हमेशा सही होती है। उसको जिंदगी भर एक्सपीरियंस। तारा से बोला था मत जाओ लड़ने के लिए, अभी तुम इसको हरा के आए हो, अभी वापस आए, जरूर इसके पीछे कोई दूसरा सकती है। और इसने इस जगह पे तारा को गलत समझा, अभी तक सही समझ रहा था। एक जगह वो चुप गया, वो आगे गया, जाने को आ गया। बोला इसकी मति के अगेंस्ट कभी मत डिसीजन लेना, इससे हमेशा कंसल्ट कर लो। इसकी सम्मति का परिणाम तो उल्टा नहीं, और ये बहुत निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है। अंगद को बोले तू राघव का कार्य करना बिना शंका का, रामचंद्र जी के काम को करते रहना, कभी इसमें पीछे मत हटना। ये कह के धीरे धीरे बाली की आंखें बंद होने लगी और बाली के प्राण बेकसूर हो गए। और भगवान श्री राम के सामने राम को देखते देखते बाली ने शरीर त्याग किया, परम पद को प्राप्त हो गए, वैकुंठ सिधार गए, भगवान के धाम में, जहाँ से सब आत्माएं यहाँ आती है, जो करोड़ों करोड़ों जन्म चक्कर लगाने के बाद जहाँ पे नहीं जा पाती, राम को देख के ही वहां पे पहुंचे। वाह, ये है प्रभाव। एक माता जी थी पुणे में, करीब 80 साल उम्र हुआ, वो ससुर हॉस्पिटल में वो शरीर छोड़ गए। तो मुरारी प्रभु और मैं और एक तीसरे अविनाश भोज, तीनों हम लोग गए थे उनको देखने के लिए। 2 ब्रह्मचारी थे और एक ऐसा डॉक्टर था। तो जब उनका आधा जो था उनका
मशीन पे चल रहा था सांस। तो मैं डॉक्टर फ्रेंड से हूँ और दूसरा व्यक्ति भी डॉक्टर है, बुरा रिपोर्ट है, ब्रह्मचारी सीनियर। वो बोले इसका मशीन निकाल देते हैं, इसको घर ले जाकर खत्म करेंगे। मैं बोला मशीन निकाल देंगे तो मर जाएगी। मैं बोला जो है इसको यहाँ जिंदा तो है। मैंने बोला नहीं, सारा बात किया, सबसे बात करके वो मशीन बंद करवा देंगे। मशीन ये मेडिकल का काम है, इधर साधु का काम नहीं। मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। बोले नहीं, इधर नहीं बननी चाहिए। उसको हम हाथ से हवा दे के दे वो घर को लेके गए। रात को 12-1 बजे तक मैं उसको डिलीवरी छुट्टी कर दिया, रिलीज कर दिया वापस। और उधर जाके और उसके सामने ऊपर में सब फोटो लगा दिया, और भक्तों को कीर्तन करने को बिठाया। सुबह 3:30 बजे वो भक्तों को देख के ऐसा आसमान था उनको, मुरारी को देख के तो मतलब बोलने पा रहे थे। मैं उसको समझ रहा था कि ये व्यक्ति मुझे यहाँ तक लाया। और कीर्तन करते हो 3:30 बजे सुबह उतर जाए, कहाँ देगा दिखाओ। ये देख के एक का डेवोटी आया था और बोला मैं मानूंगा तो मेरे लिए भी करेगी क्या? पर मैं पुनः आया तो शिफ्ट हो गए, पुनः शिफ्ट हो गए। बोला अमेरिका में मरूंगा पता नहीं कौन क्या करेगा। तो उधर तो इलेक्ट्रिसिटी में डालने जला देते, कोई देखता नहीं। फर्नेस को सिस्टम अलग सिस्टम। तो ये जो मौत है ना, मौत जो है भक्तों के जीवन का परीक्षा है, उसको हंसते हुए पार करना चाहिए। भय नहीं होना चाहिए मौत के साथ। सुग्रीव ने माला उठा के पहन लिया था उसके पहले, और सुग्रीव जो है वो रोने लगा। सुग्रीव को अभी तक लग रहा था कि अच्छा हुआ बाली मारा, लेकिन जब बाली की बातें सुनी ना उसका दिल बदल गया। अब सोचने लगा मेरे वजह से भैया की मौत होगी। अब उसको याद आने लगा बाली बोला था मेरे को मैं तेरे को मारूंगा नहीं, जा। इसने मुझे मारा नहीं, ये मैं लोभी आदमी, राज्य का लोभी, इसको मरवा दिया। अरे अब सुग्रीव की हालत इतनी खराब, सुग्रीव अपने को धिक्कारने लगा। सुग्रीव बोला अब मैं राज्य लेके क्या करूँगा, मेरे को पूरा उदासीन हो गया, मैं संसार से मेरा विरक्ति आ गया। राघव मेरे को एक मान लगा कि मेरे को मार दे, मैं भी निकल जाता हूँ बाली के साथ, और अंगद जो है आपको मदद करेगा। तारा बोल रही है राघव यही बाण को निकाली और इसी बाण से मेरे को मार दे। अब उधर ऐसा सेक्रेट होगा, तारा बोल रहे मार दो, सुग्रीव बोल रहे मार दो, सब मरने के बाद कर रहे हैं। अब भगवान रामचंद्र वहां धनुष लेके, एक हाथ से धनुष लेके सहारे लेके खड़े और सबको देख रहे। लक्ष्मण खड़े, राम बोलने लगे देखो काल की गति जो है वो रोक नहीं सकता, काल की गति कोई रोक नहीं सकता, काल की गति चलते रहती है। तो एक जीव जो पानी का जो बुलबुला होता है वो कितना टाइम तक टिकता है, नीचे से ऊपर आता है, उसका उतना ही उसका लाइफ है पानी के बुलबुले, उससे ज्यादा टिकता नहीं। तो जो एक बुलबुला है जो ऊपर पहुंच चुका है और दूसरा बुलबुला अगर नीचे है थोड़ा 1-2 सेकंड नीचे, ये अगर इसके लिए रो रहा है कि इसका फूटने का टाइम आ गया, कैसा लगेगा? अरे तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? तुम्हारा भी कभी 1 सेकंड रोको, तुम्हारा उधर ही आ रहा है, तुम्हारा भी फूटने वाला है ना, तो उसके लिए क्यों रो रहे थे? कोई मरता तो रोते ना हो जाएगा उसके सामने कि रो मर गया बच्चा रो गया। वो देखा नहीं पानी का बुलबुला जीवन कितना सन्मंगुर है, ये बुलबुला फट गया जाके, वो नीचे वाला बुलबुला रो रहा है, वो फट गया, अरे तू फटेगा, बस देख तेरा नंबर बस लगा है, तू ऊपर जा रहा है, दिखने रहा तेरा नीचे का ग्राउंड छूट चुका है पहले, तू ऊपर के डायरेक्शन में तेरा गाड़ी चल चुका है। जब आदमी पैदा होता है उसके टाइम से उसका टाइम कम होना चालू हो जाता है, मीटर चालू रहता है, किसी का मीटर बंद नहीं किया जाता। कोई ऐसा है जो अपना मीटर बंद करके बैठा है, बूढ़ा नहीं हो रहा है कोई ऐसे सब बुलबुले ही है ना, तो एक बुलबुला दूसरे बुलबुले की क्यों रो रहे हैं? भगवान ने तत्व ज्ञान देना चालू कि हमें शरीर नहीं है,
अपने को शरीर मत समझो, और शरीर समझ के रो, ठीक है। जिसका जाना था, जिसका समय था, वो चला गया। अब तुमको जो कर्तव्य है, तुमको वो अपना कर्तव्य करना चाहिए। संसार का मतलब क्या है? सम्यक रूपेण सरति। सरना मतलब चल, संस्कृत जो चलता ही रहता है उसको संसार कहते हैं। कोई कहता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो संसार कैसे चलेगा? अगर संसार में कोई एक व्यक्ति नहीं रहे, संसार चलेगा नहीं चलेगा? मतलब क्या बोलते? चलेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा घर कैसे चलेगा? अच्छा, कोई मर गया मान लीजिए किसी घर में, सब लोग मर जाते हैं, वो लोग खाना वाना खाते हैं, मिलता है ना उनको सब कुछ। संसार तो चलने वाला है, इसको कोई रोक, इसकी गति कोई रोक ही नहीं सकता। संसार की गति कोई रोक नहीं सकता, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। संसार की गति जो है वो अटूट है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। भगवान बोले तो ये भाली के मरने पे तुम अपना जो कार्य है छोड़ो मत, ठीक है? अपना अपना कार्य सब करते रहो। हम जो है सब जो आत्माओं का कार्य है अपना अपना कार्य करें। संसार में आप रहो, संसार में अपना कर्तव्य करो, चिंता मत करो। हनुमान जी कहने लगे चलो अभी भगवान कहे, इसलिए बाली का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये भगवान ने कहा। भगवान ने जब कहा सुग्रीव तुम सबको आदेश दो, आप सुग्रीव कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। भगवान ने सुग्रीव को बोला तुमको क्या क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए जहाँ पे इसका अंतिम संस्कार हो उसके लिए अरेंजमेंट करो, इन लोगों को लेकर जाओ, जाके वापस तुम इसके राज्याभिषेक का तैयारी करो, अंगद को युवराज बनाओ, सब डेलीगेट करके बता दें किसको किसको क्या करना है, सारा फंक्शन बता के चलो निकलो यहाँ से। उसके छाती से बाण निकाला गया, वो बाण जो है एकदम सूर्यास्त के समय जो सूर्य चमकता है लाल, वो वैसा लाल निकालो। भगवान के बाण ऐसा दिखा। वाली को एक बड़े सुंदर पालकी में बिठाया गया, लाया गया। वो पालकी के अंदर इतना बड़ा पालकी था कि पालकी के अंदर पेड़, चित्र, खिड़कियां, दरवाजे सब लगे हुए थे। बहुत बड़ा पालकी था। और उस पालकी पे बाली को लिटाया गया और उसको लिटा के वहाँ पे सब बाण सूट होके वहाँ से लेके तुंगभद्रा के तट पे लेके गए। अगर आप वहाँ जाएंगे, हुगली जो हम्पी जो एरिया है वहाँ जाएंगे तो एक चिंतामणि घाट करके वहाँ जगह है। चिंतामणि घाट पे प्रभु श्री रामचंद्र जो है वो चिंता करते थे कि राम जो है चिंता करते थे कि सीता को हम कैसे प्राप्त करें। चिंतामणि घाट के सामने तुंगभद्रा नदी रहती है, ऐसे रहती है। उसके सामने एक पर्वत है, उस पर्वत पे वहीं पर तुंगभद्रा के किनारे वहीं पे बाली को अंतिम क्रिया जलाया गया। उसके शरीर वहाँ पे शरीर को जलाया गया। उसकी जो राख है, बाली की जो राख है, वो राख वहीं पे है, काली काली राख। और कहते हैं किसी को भूत ने पकड़ लिया तो राख उस पर लगा दिया तो भूत भाग जाता है। बाली की राख आज भी इतनी पावरफुल है। बाली कितना पावरफुल है आप समझ लो, ठीक है? वो बाली था, महान योद्धा था। तो उसको वहां पे उसकी अंतिम क्रिया किया है। अंतिम क्रिया करने के बाद सब वानर लोग आए, वापस किसकिंदा लौट के आए और वहां पे सुग्रीव को राजा, सब सुग्रीव को राजा बनाने की तैयारी होने लगी। हनुमान जी ने कहा भगवान को, प्रभु आप आइए और आप आके सुग्रीव का खुद ही राज्याभिषेक कर दीजिए। भगवान बोले देखो 14 वर्ष तक मैं किसी राज्य में नहीं जाऊंगा, मैं वन में रहूंगा। ये प्रतिज्ञा मैंने दी और उसको मैं पूरा निभाऊंगा। इसलिए तुम ही जाके अभी इसका राज्याभिषेक करो। लक्ष्मण को लक्ष्मण आप जा सकते। सुग्रीव का राज्याभिषेक राम नहीं गए थे सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के लिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और अंगद को युवराज के पद पर बिठा दिया गया। और उस समय बारिश का सीजन चालू हो गया। जब बारिश का सीजन चालू होता है तो लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते, रास्ता जो है घास वास से भर जाता है। ऊपर से कब बारिश होगा, कहाँ रहेंगे, ठिकाना वकाना नहीं रहता है। इसलिए बारिश के समय में पहले के जमाने में चातुर्मास हुआ था, 4 महीने का जो बारिश होता था उसमें जो साधु संत लोग हैं एक जगह कहीं बैठ जाते थे और वहीं बैठ के 4 महीना भजन करते थे और कहीं जाते नहीं थे। अब तो बारिश कभी भी हो जाता है, ठंडी में बारिश और बारिश में
सूखा और सूखे में ठंडी, कुछ भी कभी कोई भी सीजन कभी भी चलता है। पहले ऐसा नहीं चलता। आज से 15-20 साल पहले तक सीजन एकदम टाइम पे चलता है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है संसार में, तो सीजन सब अनटाइमली चलने लगता है। गर्मी में आंधी, बारिश में सूखा, ठंडी में बारिश, कुछ भी कभी भी आता है। ये सीजन जो है, पहले मैंने देखा है, पहले बचपन में था, बारिश अक्सर रात में हुआ, दिन में सूखा सूखा रहता। 85 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और अब 2014-15 में हम जा रहे हैं, रात में बारिश, दिन में बारिश, कब बारिश कुछ नहीं कर सकते। घर से निकलो, अच्छा बारिश नहीं है, बीच रास्ते में बारिश है ना। फिर पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग कूलर लगा के खड़े हैं, ठीक है, उनको पता नहीं था कि बारिश आ जाएगी, बारिश आ गई। इसलिए ऐसा सीजन आगे पीछे होना चालू। तो पहले चातुर्मास में संत लोग बैठे रहते थे और लड़ाई करने वाले भी आराम से ठंडा पड़े रहते थे। जब बारिश थम जाता था तो फिर सब सेना वाले लेके निकलते थे लड़ाई करने। तो 4 महीने में तो सीजन थोड़ा चालू हो गया। भगवान राम बोले अब मैं कहीं पे चातुर्मास से बिताऊंगा जाके। तो पास में ही वहां पे प्रवर्षण पर्वत है, जो आज हम उसको माल्यवंत पर्वत कहते हैं। माल्यवंत पर्वत पे जो गुफा है, अगर आप देखेंगे, गुफा का एक टेक्नोलॉजी है, गुफा कैसा होना चाहिए, आइडियल गुफा कैसा होता है। आइडियल जो आदर्श जो गुफा है, उसमें पूर्व से हवा नहीं आना चाहिए, पूर्व से हवा और पानी नहीं आना चाहिए। इसके लिए उसका जो दक्षिण पश्चिम का जो भाग है काफी ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि इधर का हवा उधर जाएगा। जैसे अगर ये दरवाजा खोल भी दें तो इधर से पूरा ब्लॉक कर दें तो हवा इधर से नहीं आ सकता, क्रॉस ये सब बंद कर देंगे, वो दरवाजा खोल भी देंगे तो हवा नहीं आएगी, तो क्रॉस नहीं होगा ना, हवा निकलने का उसको जगह नहीं मिलेगा हवा। तो भगवान ने देखा कि वहां पे माल्यवंत पर्वत पे उस ये जो गुफा है उसका दक्षिण पश्चिम भाग काफी ऊंचा है और आगे का भाग जो है नीचा है। उसका अलग अलग कोण जो है, ईशान कोण, कोण, अलग अलग कोण जो है उसके अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से बराबर बने हुए। और गुफे के आगे एक प्लेटफॉर्म भी है बैठने उठने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, अलग अलग दूसरे रामायण में अगर आप देखेंगे, ये देवता लोगों को मालूम था कि यहाँ पे भगवान आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बराबर फिटिंग करके वो गुफा बना कर ऐसे अपने आप में आए। वो गुफे का अगर आप फिनिशिंग देखेंगे जाके, वो पत्थर की जो फिनिश है वो सीमेंट की फिनिश की जैसे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी बनाया हुआ नहीं। कहीं भी ऐसा पत्थर पे अगर आपको सीमेंट की फिनिश दिख रही तो समझ लेना ऊपर से गया है, इधर के लोगों का काम नहीं। बिहार में जहाँ पे एक जगह सीता समाधि स्थल है, वहाँ पे सीता जी उस गुफे में रहती थी पत्थर के ऊपर। उसका जो छत है उसको ऐसा हाथ लगाओगे, ऐसा हाथ स्लिप हो, इतना उसको फिनिश दिया उसको पत्थर उसमें उसको छत पत्थर का छत है, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर है। इस पे भी आपको ऐसा तो लगेगा आपको ऐसा कुछ, वो उस पर अपना हाथ फिसलेगा, इतना छत उसका सुंदर है। हरे कृष्ण। और उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है, लाखों साल से किसी ने उसको पेंट नहीं। अभी इसको अगर मेंटेन नहीं करे, पेंट नहीं करे, तो 10-20 साल में इसके ऊपर क्या आ जाएगा पता नहीं। और लाखों साल हो गए, 20 साल हो, 20 लाख साल के बाद बिना मेंटेनेंस का अभी भी वैसे जैसे पहले। हरे कृष्ण। तो भगवान माल्यवंत पर्वत पे जाके बैठे थे। माल्यवंत पर्वत का नाम माल्यवंत इसलिए पड़ गया कि वहां पे 4 महीने तक भगवान बैठ के माला जपते थे। माला जपने वाले रघुनाथ जी, भगवान राम क्या जपते थे? सीता 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 का नाम जपते थे। सीता के बारे में उनको ख्याल रहा, तो नाम जपते जपते जो है वो भगवान जो है माला जपने वाले रघुनाथ जी, माल्यवंत रघुनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए उस पर्वत पर। 4 महीने तक भगवान वहां पे वर्षा ऋतु का प्रतीक्षा करते रहे। वो बड़ा कठिन था प्रतीक्षा करना, ऐसा जैसे बैठ के रहना, ऐसा एक्सपीरियंस आप उसका अनुमान लगेंगे नहीं। आपको मतलब आपके पास शक्ति भी है और आपके पास क्षमता भी है, दक्षता भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करने को कहा गया, केवल आप बारिश का बस वेट कर रहे हैं, बारिश कब थमेगा कब थमेगा कब थमेगा। ये बड़ा कठिन काम है ना। 4 महीने तक ऐसे भगवान जो है वेट करते थे। और इधर सुग्रीव जो है, सुग्रीव की कहानी तो अलग ही चालू हो गई। सुग्रीव बन गए राजा। राजा बनने के बाद उनको साहब इतने सालों तक वो जो वहाँ तपस्या कर रहे थे,
किस्किंधा जो था एकदम पूरा वैभवशाली नगरी थी। कहते हैं रामायण में 3 जगहों का वर्णन है। एक अयोध्या का वर्णन है, अयोध्या में सब लोग भगवान राम के शुद्ध भक्त थे। एक किस्किंधा का वर्णन है जहाँ पे खूब आमोद प्रमोद की सामग्री वहाँ पे खूब लुटाई गई, और वहाँ पे जो कल्चर है बंदरों का कल्चर है। और तीसरा वर्णन है लंका का। लंका का कल्चर है खाओ पियो मैच मौज करो, माइंड इज राइट, ये लंका का कल्चर है। ठीक है, दूसरी पत्नी को उठा के ले आया, उसमें किसी का खून पी लिया, ये लंका का कल्चर है। किस्किंधा का कल्चर क्या है? किस्किंधा का कल्चर है कि आप खाओ पियो मजा करो, लेकिन एक थोड़ा नियम कर देना, ठीक है। और अयोध्या कल्चर एकदम साधु संत लोग हो। तो इस दुनिया में तीनों के कल्चर आपको दिखाई पड़े। कहीं लंका का कल्चर दिखाई पड़े, कहीं पे हम ठीक है, आई एम गुड यू आर गुड, आई एम ओके यू आर ओके, ओके लेट्स लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलते रहती है, ऐसा कल्चर दिखाई पड़ेगा। या किसकी ना टाइप कल्चर, मैं मजा करूंगा तुम भी मजा करो, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट डिस्टर्ब, आई डोंट माइंड योर बिजनेस, यू डोंट माइंड माय बिजनेस। ये जो कल्चर है किसकी का कल्चर है। और अयोध्या का कल्चर क्या है? नाम जपो, नियम पालन करो, भगवान के बारे में सोचो, है ना, और एकदम सात्विक शुद्ध सात्विक भाव में आ गए वो कल्चर। वो कल्चर कहीं मंदिर आएंगे ऐसा नहीं था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो सुग्रीव का जो राज्याभिषेक किया गया, कहते हैं सोने के कलशों के साथ और सांड की सींग के में पानी डाल के किया। अभी हम यहाँ पे जो अभिषेक करते हैं भगवान को, वो कांसी का जो बोलते हैं उसको खूब चमकाते हैं, वो सोने जैसे ही दिखता है, सोना है, सोना सोने से थोड़ा ही कम दिखता है। और वो संग से करते हैं भगवान का जो अभिषेक करते हैं। लेकिन देवलोकों में जो अभिषेक होता है उसमें और भी सोने के बर्तन और अलग अलग बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सांड के सींग भी इस्तेमाल होते हैं। तो उससे उसका अभिषेक किया गया सुग्रीव राजा बन गए। राजा बनने के बाद उनकी जो खोई हुई पत्नी रुमा वो मिल गई। उसका तो आनंद में हो, भोगों में ही हो, और शराब पीने में ही उनका जो है वो समय मिल जाने लगा। कहते ना, अरे भगवान ने तो सब दिया है, सब तो भगवान का ही है। तो किसी का कल्चर ऐसा था, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन याद रखो कि सब भगवान का दिया। अयोध्या का कल्चर अलग है, लंका का कल्चर एकदम अलग है, किसकिंधा थोड़ा बीच बीच का कल्चर है, आधा आधा इधर भी पूरा उधर भी पूरा नहीं, आधा हाफ। तो वो जब उसमें घुस गया, वो उसको 4 महीना उसका कैसे गुजर गया उसको समझाएंगे। और 4 महीने के बाद उसको ये नहीं समझा कि 4 महीने का टाइम खत्म हो गया। तो हनुमान जी एक दिन आके बोलने लगे कि ऐसा है जो हमने तो राम जी से जो टाइप किया था और मैत्री करने के लिए यज्ञ में फेरा भी लिया था आपने जाकर, उसका जो है उसका जो कुछ कंक्लूजन है कि नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सुग्रीव कुछ बोल ही नहीं, तो हनुमान जी खुद ही बोल रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम सब वानरों को मैसेज भेज देते हैं 15 दिन में आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे तो हमारा काम चालू हो जाएगा। हाँ बोल रहे हैं ना, मतलब सुग्रीव उसको समझ नहीं रहे करना क्या है, वो क्या क्या सिचुएशन है। हनुमान जी उसको पूरा बता रहे करना क्या चाहिए। तो हाँ है ना आपका इसमें, तो आपको ये बोलना चाहिए है कि नहीं। सुग्रीव सोचा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है करो करो। बोले वो तो जाके सारे बंदर जो है 15 दिन में आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उनको बोलो उनको प्रावधान मिलेगा। वो बंदरों का कैसा रहता है सिस्टम, बंदर का सिस्टम है कि वो विमसिकल होते हैं। बंदर बहुत मनमौजी जानवर होते हैं, अपने मन की सुनता है। अगर आप देखेंगे वृंदावन में बंदर पानी पीने आते हैं, नल खोल देते हैं पानी पीने के बाद वो चले जाते हैं, नल बंद नहीं करते। ये बंदर का एक स्वभाव है। दूसरा आप स्वभाव देखेंगे, वो पेड़ में जाके हिलाएगा, खूब चिल्लाएगा जोर से, फिर वो किसी ब्रांच को पकड़ के उतर जाएगा किसी तरह, उतर के शांत पेड़ नहीं रहता, शांति से बैठेगा। ऐसा लगा कोई संत महात्मा बैठेगा शांति से। फिर मैं सोचा अभी ऊपर गया, पेड़ हिलाया, उतना से घूम के इधर आके बैठा, इसका नेट आउटपुट क्या है, सर काम क्या क्या है इतने देर। मेरे बाजू में से बैठा था, बगल में बैठा, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि इसने किया क्या इतने देर, कुछ नहीं किया।
फिर देखा, फिर उठा हुआ, अभी उधर जरा देखे, फिर उठ के चढ़ गया, एक खंभे पे चढ़ गया, खंभे को हिलाने थम गया, और एक वो तार और डंडे को पकड़ के जुम करके ले जा और फिर से बैठे, सीधा वाह, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट, कुछ काम किया नहीं होते रहे उसने। ये बंदा बड़ा मनमोजी बन जा रहा है, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं, क्या करना है उसका कुछ एक्शन का कुछ होने लगता है, सोच समझ के नहीं करता, और जो करता है उसको बोलते हैं मनमोजी। जो मन की सुने वो मंकी, मन की सुने वो मंकी, ठीक है। तो मंकी जो है ऐसा होता है। तो ये जो वानर है, इसने बोला कि अगर कोई नहीं आता, तो उसको पता था कि हमारे वानर हो गए, तो अरे राजा ने बोला चलो जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे रहेंगे अपने मान पर रहेंगे, कुछ नहीं का स्पेशल बोलो, उसको सीधा पुराना है, बीच में पिटाई वटाई कुछ नहीं, ऐसे नहीं पिटाई जेल में ऐसा कुछ नहीं, उसको पकड़ के लिया उसको मार देंगे, वो जिंदा रहने के काम कोई फायदा नहीं उसका। ऐसा कैसे देखे वो फिर से जो सुग्रीव है वो अपना भाई खाना पीना वो विलास दारू उसमें लोग गए वापस। इधर बारिश साफ, आकाश साफ, धूप निकल गया, रात में चंद्रमा एकदम क्लियर, आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे, शरद ऋतु आ गए। शरद का जो ऋतु है ऋतु का राजा है, मतलब एक तो ऋतुराज जिसको कहते हैं, वसंत को कहते हैं, लेकिन शरद ऋतु जो है उसकी एक शोभा बहुत अतुलनीय शोभा है। जयति देधिकं जन्मना प्रजा शरद इंदिरा गोपियां गा रही है कि जब से कृष्ण ने जन्म लिया ब्रज में, तब से इंदिरा लक्ष्मी जो है यहीं पे शाश्वत रूप से बसने लगी। कहने लगी शरदोदास ये साधु जात सीरस, कह रही कि जो शरद ऋतु में जो कमल खिलता है वो कमल जो है, तो कमल अपने आप में सबसे सुंदर एक फूल है, लेकिन कमल में भी जो नील कमल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शास्त्र में वैसे लिखा है, मेरे को बचपन से नील कमल सबसे सुंदर लगता था, लेकिन मैंने देखा शास्त्र में भी वही लिखा है, मेरा चलो बैच हो रहा है, कुछ अलग रहता तो मुश्किल हो जाता, अपने आप को उसकी लाइन में करना पड़ता, लाइन में करने की जरूरत नहीं। नीला जो कमल होता है ना, उसका नील कमल का एक विशेष एक नीला और एक जो थोड़ा रेड लाल वाला जो होता है पूरा लाल, वो दो जो कमल होते हैं बड़े विशेष, उसमें नीला थोड़ा ज्यादा है सुंदर। तो जो नीला कमल है वो गोपियां करेंगे, वो नीला कमल जो है वो ऐसे सबसे सुंदर है, और नीला कमल जो शरद ऋतु में जो 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 पैदा होता है वो और ज्यादा खिल जाता है, उसका बेस्ट सीजन हो। गर्मी वाला कमल इतना सुंदर नहीं आएगा जितना ठंडी के टाइम वाला कमल। और जो उत्सव के लिए जो कमल जो चुना जाए उसमें से, उसमें भी अगर सिलेक्शन करना हो उन नीलों कमलों में, तो जो आप बेस्ट सेलेक्ट करेंगे उनसे कंपेयर करके कृष्ण, ठीक है। तो ये इतने सारे उपमाएं करेंगे वो तो यहाँ पे शरद ऋतु आ गए। कहते हैं शरद ऋतु में जब पानी पड़ता है तालाब में नदियों में, तो तुरंत पानी साफ हो जाता है। आपने देखा बारिश के टाइम में पानी एकदम गंदा हो जाता है, अगर किसी को थोड़ा गाँव का थोड़ा आइडिया है। और जब एक बारिश का जब खत्म हो जाता है, बाद में शरद ऋतु में एक बारिश आता है, ठंडी के टाइम एक बारिश गिरता है लास्ट में, वो बारिश गिरने के बाद वो पानी एकदम क्लियर हो जाता है, पता नहीं उस पानी में क्या आता है। कितने लोगों ने देखा है चीज? किसने नहीं देखा? होता है अगर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जंगलों में जाके सब चीज देखना पड़ेगा। मेरे घर के थोड़ी दूर पे था, हम लोग जाते रहते थे, बारिश के टाइम पूरा पीला पीला पानी होता है, और जब बारिश आखिरी का जब बारिश एक बारिश होता है लास्ट वाला, वो बारिश का क्या मैजिक जैसा होता है, उसको एकदम पानी क्लियर हो जाता है। क्या करता है वो पानी पता नहीं, क्या साइंस है उसके पीछे मैं तुम्हें पढ़ा नहीं, लेकिन वो होता है एकदम साफ हो जाता है पानी से। उसके बाद आप नहाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो बारिश के पानी में नहा लोगे आपको बीमारी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी उस पानी से। तो यहाँ पे राम लोग देख रहे हैं कि जो बारिश का सीजन खत्म हो गया है, और यहाँ पे सुग्रीव का कोई नाम निशान नहीं मिली। सुग्रीव को आगे कुछ बोलना चाहिए ना कि मैंने क्या किया
किया नहीं किया, रिपोर्ट कुछ नहीं। और लक्ष्मण, जो दुनिया में जो लोग हैं वो दो तरह के होते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ जो दूसरे को उपकार को ना भूले, और कृतज्ञ जो दूसरे के द्वारा किए उपकार को भूल जाए। तो सुग्रीव कहाँ फिट हो रहा है? भैया इधर फिट हो रहा है। लक्ष्मण बोले ठीक है मैं जाता हूँ, आज सुग्रीव का वध कर दे। लक्ष्मण जो बड़ा फास्ट करते हैं वो चीज, एकदम खड़ाक, इमीडिएट सॉल्यूशन। राम बोले देखो ऐसा मत करो, वो अपना मित्र है, तो थोड़ा ठीक से बात करो, देखो क्या कर रहा है। लक्ष्मण बोले ठीक मैं जाता हूँ। लक्ष्मण निकले वहां से। लक्ष्मण जब निकले, उनका शरीर का तेज बढ़ता है, उनकी उनका शरीर का जो कलर है, उनका सुनहरा कलर है, वो धीरे धीरे लाल होने लगा गुस्से से, आंखें लाल, और बड़ा धनुष उठाया था। ऐसा लगा था कि कोई मेरू पर्वत को उठा लिया है धनुष के लिए, और वो इंद्र का कोई धनुष हो गया, इंद्र धनुष हो, इतना बड़ा धनुष ऐसा दिखा, और वो देख के किसी को भय लगेगा, इतना भयानक रूप था उनका। अनंत शेष का जो रूप है, अनंत ही है लक्ष्मण, कोई अलग नहीं, वही रूप वैसा ही प्रचंड रूप लेके निकले वहां से। और जब निकले वहां पे, और जब वहां पे किसकिंधा राजधानी में से घुसे, बहुत सारे वानर उनको देख के लड़ाई करने के लिए कुछ पेड़ वेड़ लेके आए, लेकिन जब सामने उनको देखा तो पेड़ छूट गए और वो भाग गए। बोला अपनी जान बचा लो। बस लक्ष्मण का जो मैसेज है पूरा अंदर तक गया, हनुमान को मिला। हनुमान ने वहां सुग्रीव को देना चालू ट्राई किया है, सुग्रीव उठे वो दारू पी को सोया हुआ, उसको कुछ समझ में आ रहा है। हनुमान बोले लक्ष्मण आए आप उठे, क्या कहाँ उठने वाला था, उसको समझ नहीं आ रहा, किसी ने कुछ बोला वो नहीं समझ में आया। ये देखकर क्या किया जाए, इसी बीच अंगद जो थे वो आए आगे। अंगद वहां पे उनके पैर पे गिरे, बोले देखिए ऐसा है प्रभु, आप इस काम के लिए आए, हम सब आपकी सेवक हैं, हमने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है, हम तो आपकी सेवा के लिए, आपके ऑर्डर का, आपके आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण ने थोड़ा शांत होकर सुन, लक्ष्मण आगे जाते थे, तब तक हनुमान जी ने और अंदर को उठाने का प्रयास करना चालू किया। इधर अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो है सुग्रीव जो है वो पूरे बेहोश होकर पूरा सोया पड़ा है। सारे वानर जो है उसके साइड में किलकिल करके आवाज करके, उसको हिला भी नहीं सकते उठाने के लिए, अलग अलग किलकिल वो बंदरों की आवाज कर रहे हैं। तो अंगद सुग्रीव धीरे से उठा, बोला क्या हुआ? बोले वो लक्ष्मण बहुत गुस्सा है। बोला हमने ऐसा क्या किया, हमने तो कुछ बोला नहीं उनको, हमने उनके लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया उनका कुछ बुरा हो जाए, हमने कुछ अनुचित भी कहा नहीं, फिर वो गुस्सा क्यों हो रहे? वो अलग दुनिया में, उसको समझ नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको लगा कि लक्ष्मण गुस्सा में आने का क्या जरूरत था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने कुछ बोला नहीं, क्या वो क्यों आ गए इधर? उसके बाद तारा को भेजते, तारा देखो क्या हुआ करते, तो जो है तारा कहने लगे भय गुरु प्रीति नीति दिखराए, चले सकल चरण से मैं, यही अवसर लक्ष्मण को आए, क्रोध देखी जनता दिखाए, धनुष चढ़ाए कांत बजाए। धनुष चढ़ा के जब निकले, व्याकुल नगर देखी, तब आए बाली कुमार। अंगद आ गए, पैर पड़ गए। उसके बाद सुनी हनुमंत संग ले, तो हनुमान जी तारा को लेके बाहर आए। तारा कहने लगी क्या इंटेलिजेंस था, अभी आप उसके वचनों में है बताने का प्रयास कहने लगे। जो वानर के जो राजा है सुग्रीव, उनके प्रति जो आपका जो कठोर वचन है शोभा देता है। लक्ष्मण कहने लगे देखो, क्योंकि राम जी ने कृतज्ञ का थोड़ा उपदेश दिया। लक्ष्मण आके, लक्ष्मण जैसे अंदर गए, जैसे ही तारा निकली
तो लक्ष्मण जो है उधर ही खड़े हो गए, अंदर नहीं गए और सर नीचे कर लिया। तारा ने क्या कहा, आप एक सदाचारी पुरुष की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी स्त्री को देख नहीं लेते। तो तारा का दिमाग कितना चल रहा है, तो माइंड समझ रहा है लक्ष्मण को। तारा कह रहे, लक्ष्मण के ये जो सुग्रीव है ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ, ये कृतज्ञ है, कृत को उपकार को समझ नहीं रहा है। ब्रह्मा जी ने एक श्लोक कहा है कि गो हत्या करने वालों को मुक्ति हो सकती है, उसका उपाय है। अश्व हत्या करने वाले का उपाय है, सारे तरह के पापियों का उपाय है। लेकिन जो कृतज्ञ है, जो उपकार को भूल जाए, उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई शास्त्र में कोई उपाय नहीं। फिर आप पूछेंगे उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है कि जो आप भूल गए उसको याद करके, उसको याद करो। उसको अगर आप भूल गए हो, आपका कोई उपाय नहीं। जो अनग्रेटफुल है जो व्यक्ति, उसका कोई मोचन नहीं, उसका कोई सहारा नहीं। बी ग्रेटफुल, जो उपकार हुआ है, जो कृत हुए हैं, कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ का कोई हिसाब किताब। लक्ष्मण कहने लगे, तारा कहने लगे, वानरों के राजा के प्रति ऐसे कठोर वचन आपको नहीं कहना चाहिए, खास करके आपके ऐसे सुहृद परम मित्र को तो नहीं कहना चाहिए। अब लक्ष्मण क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगला श्लोक कहती है, सुग्रीव न तो कृतज्ञ है, न तो सठ है, सठ मतलब छल कपट करने वाले, न तो क्रूर है, न असत्यवादी है, न ही कुटिल है। सारा पॉइंट कवर कर दिया। अब इसके आगे और कुछ बचता नहीं, बचने की, बोलने की और कुछ नहीं बचता। पहले इन्होंने इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया, वहां जंगल में रहते थे। अब इनको राज्य का सुख मिल गया। जब राज्य का सुख मिल गया तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि को मेनका जब मिली थी तो 10 साल तक उसके साथ रहे थे। उनको लगा एक ही दिन पार हुआ है। जो आदमी को ऐसा कुछ मतलब भौतिक सुख विलास मिल जाता है तो समय जो है उसका समझता ही नहीं समय कैसे पार हुआ है। आपको याद होगा बचपन अगर मामा मामा के घर गए होंगे, 1 महीने का छुट्टी करते हैं, बहुत जल्दी खत्म होता है ना। और कोई दुख का टाइम है तो कटता ही नहीं है ना, एक दिन कटता है, सुबह से रात नहीं होती है ना। कि विश्वामित्र मुनि को अगर 10 साल 1 दिन लग सकता है तो ये जो आदमी जो इतना, ये तो जो है उसको इतना दिन करे, ये तो बंधन के शरीर में। जब ये मुनि लोगों का दिमाग ऐसा हल हो सकता है तो जो स्वभाव से जो जानवर है, और जानवर में भी अच्छे जानवर भी है, लेकिन ये बंदर जो है सबसे घटिया जानवर है। ठीक है, बंदरों का जो मांस है वो अभक्ष्य होता है, मतलब जो मांस खाने वाले भी हैं वो भी बंदरों को नहीं खाते। और बंदरों को मतलब उसमें भी सबसे लो कैटेगरी को माना गया। बोले उस बंदर का शरीर में ये सुग्रीव बैठे हैं। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे राजा बना, ये 4 महीने को अगर भूल गया टाइम, इसमें आश्चर्य करने का क्या बात? ये केवल भूल गया, इसका कुछ इसमें कृतज्ञ का बात नहीं है, इसमें सट का बात नहीं है, कुटिल नहीं है, ये झूठ नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जस्ट भूल गया है। है ना, दिमाग है कह रही है। और आप और प्रभु श्री राम तो बहुत कृपालु है, ये नहीं कहेंगे आप बहुत कृपालु, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा है उसको टच करने से क्या हो जाएगा और पड़ जाएगा। तो उसके लक्ष्मण में कुछ पॉइंट नहीं बोलेंगे, कह रही राम इतने कृपालु हैं, राम तो इसको जरूर माफ करेंगे। मतलब अगर आपके स्वामी माफ करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहां तक उसका दिमाग जा रहा है, लक्ष्मण को कहां से कंट्रोल हो रहा है, वो वहां पर पॉइंट पकड़ रहे हैं। वो लक्ष्मण को नहीं बोलने का शांत हो, बोले राम उसको कभी भी माफ कर देंगे, आप जाकर पूछ के देखो, बोलो ऐसा ऐसा है। मतलब लक्ष्मण बोलेगा मैं माफ, लक्ष्मण ऐसा बोलते मैं माफ नहीं करूंगा, राम माफ करेंगे मैं करूंगा। मतलब किसी गाड़ी का क्लच दबा दो, फिर गियर दबाओ, एक्सीलेटर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका वो मेन सिस्टम दब गया। तो उधर राम को पकड़ लिया हो, अभी लक्ष्मण कुछ नहीं कर सकते, फ्री हो गया उनका पूरा पावर नहीं कह रही। और आप साधारण मनुष्य की तरह क्रोध का व्यवहार क्यों दिखा रहे?
माय गॉड आप तो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, आप उनके भाई हैं, आप भी भगवान के अवतार हो। एक साधारण मनुष्य की तरह, नरक की तरह क्रोध का व्यवहार प्रकट कर। अगर आदमी नॉर्मल डेली में कुछ हो जाए तो भी कभी कभी लोग माफ कर देते हैं, साधारण मनुष्य भी कभी कभी माफ कर देते हैं, और कभी कभी गुस्सा हो जाता है। तो आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। लक्ष्मण को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा स्टेटमेंट दिया। लक्ष्मण को पूरा फ्रीज कर दिया। हालांकि शक्ति इतना है, धनुष है, बाण है, सब है, लेकिन वचन जो है ना उसके आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। वचन अगर आपने नाम नाम के निकाला है वो पकड़ लेता है आदमी हो जाके। वैसे ही भगवान का जो नाम है वो एक वचन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कहने लगे लंका में कितने राक्षस हैं आपको मालूम है? वो गिनती बताती है 1000 करोड़ 36 अयुत मतलब 10,000 36,3600 राक्षस रहते हैं लंका में, और एक दो नहीं इतने सारे, और सब के सब इच्छाधारी। और इन लोगों से अगर लड़ाई करना है तो सुग्रीव अकेला कैसे जाएगा लड़ाई करने के लिए? इसलिए सुग्रीव ने पहले ही सब बानरों को मैसेज दे दिया कि सब आ जाओ। तो जब तक वो आते हैं तो अकेला कैसे जाएगा लड़ाई करने के लिए? आप कैसे सोच रहे कि अकेले जाके इतने लोगों को लड़ाई करके आ जाएगा? थोड़ा दिमाग से करेगा, कैसे कर लेगा? कह रही है सुग्रीव उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कितने लोगों को बुलाया बोलते 1000 करोड़ रेच है भालू, 1000 करोड़ रेच भालू वो रास्ते पे, 100 करोड़ लंगूर मालूम है, काला चेहरा वाला, और कितने करोड़ वानर, उसका कोई हिसाब नहीं। वानर तो हमारे ही है ना, उसका कोई हिसाब नहीं कितने आए। इतने सब रास्ते में वो पहुंचने वाले हैं, आजकल में पहुंचेंगे। तो इसलिए उनके आने का वेट करते हैं, वो आने के बाद हम एक्शन लेंगे। लक्ष्मण को पूरा उन्होंने फ्रीज कर दिया। अब लक्ष्मण के पास कुछ करने के लिए दिख रहा है ना, एकदम पूरा परफेक्ट कहने लगे। तो अभी सब जगह से वो सब आने लगे। कितने कितने आए कहते हैं, जहां सूर्य डूबता है जिस शिखर से, उधर से 10 करोड़ बंदर माना है। कैलाश से श्वेत सफेद रंग के 1000 करोड़ वानर है। हिमालय में फल फूल खाने वाले जो बंदर थे वो 1 मील आए। 1 मील कितना होता है? अरब के बाद खरब, खरब के बाद 1-2 के बाद फिर मील आता है, ठीक है, ट्रिलियन में है, ट्रिलियन। विंध्याचल से लाल रंग वाले 10 अरब वानर। अब 10 अब कितना हो गया? 1000 करोड़ है सब कुछ। और क्षीर सागर और तमाल वन, क्षीर सागर के पास तमाल का वृक्ष का वन है, वहां से नारियल खाने वाले असंख्य बानर उधर से आए। बानरों में भी वेराइटी था, नारियल खाने वाले, तरबूज खाने वाले, लाल सफेद काले चेहरे वाले। और वनों गुफाओं से और नदियों के किनारे से, ये तो अपने ही धरती वाले, तो असंख्य, जिनको गिनती नहीं। शिव जी कहते हैं पार्वती को, उन बानरों को जो गिनेगा वो महामूर्ख है। अब जब शिव जी नहीं गिन पा रहे तो हम और आपकी कुछ संख्या लगाई, ठीक है। शिव जी कह रहे जो नंबर गिनते बैठेगा वो महामूर्ख है। मतलब ये कहने का मतलब नंबर इतना बड़ा है कि गिनने का कोई काम नहीं है, ये अनगिनत है। कितने बंदर आए, सब अनगिनत। कहने लगे वो लोग जब उधर से आने लगे तो हिमालय के पास में एक वृक्ष था जहाँ पे शिव जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से वहां पे अलग अलग कंद मूल सब उगाए, और उसका विशेषता था कि अगर उसको कोई खा ले तो 1 महीने तक उसको भूख प्यास नहीं लगेगा। वो आजकल के टेररिस्ट लोग करते हैं। वो लोग एक पुलिस वाला एक व्यक्ति बता रहा था, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी चीजें लेके आते, खवा वगैरह लेके आते, और खवा वो क्या है, इतना सा खवा वो उसको आप 15 दिन तक खाते रहो, आपको ताकत देता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको रोज खाना पड़ता है। उनको पता नहीं कि ये कंद मूल है, शिव जी की रखा वाला, एक बार खाने से 1 महीने चलता है, बहुत पावरफुल है। तो ये लोगों ने पूरा सब बंदरों ने वो उठा के पूरा वो भी लाया कि अपने को काम लगेगा ना, आगे आगे किधर किधर जाएंगे, कहाँ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपना बैकअप चाहिए ना उसके लिए। जर्नी प्रसाद अपने मंदिर में बोलते हैं, जर्नी प्रसाद।
वो सब जर्नी का पूरा सब प्रिपरेशन करके वो सब निकले। इतने सारे वानर वहाँ से निकले और एक एक करके वहाँ उसी दिन उनका टाइम था, 15वां दिन उसी दिन खत्म हो रहा था और लक्ष्मण उसी दिन पहुंचे थे। और वहाँ पे बराबर सब लोग एक एक करके सब वहाँ पे हुजूर हम आ गए, हम आ गए। कह रहे 14 पद में 15 पद्म होता है और नील और के आसपास की संख्या है। 10 पे 15 सुना ऐसा, 15 जीरो लगा दो ऐसा 10 के आगे, ठीक है, 15-16 ऐसा कुछ। उतने नंबर के यूथपति तो उतने ग्रुप लीडर्स, टीम लीडर्स, इतने लीडर थे और एक एक के नीचे लाखों करोड़ों इतने वानर, इतने सारे वानर इतनी जगह से निकल के आए। फिर सूर्य जो है वो ताली बजा थे, एक पालकी लाया जाता है, लक्ष्मण बोलते आप पहले बैठिए। नहीं सॉरी, सुग्रीव जो है अंदर रहते हैं, लक्ष्मण बाहर रहते हैं। तारा कैसी है, आप चूंकि आप हमको आप ऐसे आप बाहर इतना सजनता से बैठे, आप अंदर आ जाइए। लक्ष्मण ठीक है अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो सूर्य जो है वो पलंग पे ऐसे बैठे रहते हैं और उमा के साथ ऐसा। वो जैसे उसने लक्ष्मण को देखा है, उसने सूर्य की सारा नशा उस वक्त उठ के नीचे उतर वो ऐसा खड़ा हो गया। उसके खड़े होते सारे जितनी सीढ़ियां थी वो सब खड़े हो गए। कह रहे हैं कि चंद्रमा और सब तारे खड़े हो जाए। वो राजा था सब पहना होना, वैसे सब ऐसा चमक रहे थे, सब ऐसा ऐसा। और लक्ष्मण के आगे से थर 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 कर। और तारा जो है, तारा कहने लगी आपको ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए कैसे आपके लिए कितना रेडी तैयार है, आप जो बोलेंगे करने के लिए रेडी। वानर होके भी इतना कर रहे हैं। देखो अब ये देखो, वानर होके भी इसको इतना समझ रहा है कि आपका इसको इतना इज्जत है। ये आपका दुश्मन का है, कौन बोला ये आपका दुश्मन है? लक्ष्मण का जो उधर जो पूरा मुंह कर दिया, उसको पूरा बोलने का अवसर ही नहीं रखा। सुग्रीव ने तुरंत पालकी मंगाया, पालकी में लक्ष्मण को बैठाया, खुद बैठ गया, एक ही पालकी में दोनों बैठ गए और कुछ 10 करोड़ वानर साथ गए राम जी को मिलने। हरे कृष्ण। अब उसके बाद भगवान कहते हैं जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, जैसे चंद्रमा जो है रात को उज्जवल कर देती है, वैसे तुम्हारे सब मित्र जो है मित्र को धन्य कर देते हैं। और ये कहते उसको आलिंगन कर देते। सूर्य तो पैर छोड़ देते थे, उनको उठा के आलिंगन कर देते और सूर्य जो है उसमें कृत हो जाते हैं। सूर्य समझ जाते हैं कि अब मुझे आगे क्या करते हैं, आगे के कार्य के लिए तुरंत सबको बुला के आदेश देने लगते हैं, यहाँ से आगे आपको क्या करना है। हरसी चले सुग्रीव तब अंगारधि कपिसात, रामानुजागे करी आए जहां रघुनाथ। कहने लगे भगवान राम को जाके कि विषय वक्ष सुर नर मुनि स्वामी। ये विषय इतना स्ट्रांग है, विषय भोग की जो कामना जो है इतनी स्ट्रांग, इतना मजबूत है संसार में कि कौन कौन लोग फंस जाते हैं। कह रहे सुर लोग तो फंसे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं। जो देवता लोग हैं वो सब इसमें फंसे हुए हैं। सुर नर, अगर सुर फंस गए तो नर कहां बचे, ठीक है। सुर नर मुनि, विश्वामित्र मुनि थे वो भी फंसे, है ना। कभी कभी वो लोग फंस गए। कहते स्वामी, वो स्वामी लोग फंस गए। अब कलयुग में तो बहुत ज्यादा फंस रहे, ठीक है। तो सुग्रीव करेगा ये लोग फंस गए तो फिर मैं तो पामर, मैं तो बानर, मैं पामर पशु कभी अति कामी। अब मैं तो इतना पापी शरीर है, मैं पशु का शरीर लिया है, पशु के शरीर में भी बंदर का शरीर, पशु में भी हाथी का भी शरीर है। हाथी थोड़ा तो समझदार होता है, उसको तो समझ रहा है कि ये मालिक है मैं। बंदर कभी मालिक का हुआ है? आपने स्टोरी सुना होगा, एक बंदर था, उसको एक आदमी ने नौकर बना दिया। बंदर को नौकरी पे रखा, बहुत होशियार इतना नहीं था, थोड़ा कम होशियार हो गया, इसलिए बंदर को नौकरी दी उसने। तो क्या हो गया, एक मक्खी बैठ गया उसको नाक के ऊपर। बंदर ने ऐसा किया, मक्खी उड़ गया, फिर मक्खी घूम के वापस बैठ गया उसके नाक। बंदर जैसा है, फिर से एक लगाया, फिर से मक्खी। बंदर समझ गया कि ये मक्खी जो है समझने वाली है, तलवार बनाया
क्यों गया ना गड़ गया। तो बंदर की ऐसा अवस्था ऐसी है। बंदरों को कोई पालतू नहीं बनाता, ठीक है। वो माताजी वाला अलग है, कोई रेगुलर कोई बंदर को रखता है घर में, कभी देखा है? बंदर कभी घर में नहीं रखते क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्या करेगा कुछ पता नहीं। एक बार वृंदावन में देखा, एक पता है, एक कुत्ता रो रहा था, एक बंदर ऊपर। बंदर ने देखा कुत्ता जो चिल्ला रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। बंदर उतरा, कुत्ते का दोनों कान पकड़ के रिक्शा घुमाया, पकड़ा थोड़ी देर में, तो कुत्ता पूरा पेट भर के रोया, तो उसको पकड़ा, उसको छोड़ के पीछे चले गए। तो ये बंदरों की कहानी है, मन की सुने हो मन की, ठीक है। ये बंदर की कहानी। तो कहने लगा तो ये जब मुनियों की हालत है, तपस्वियों की यह हालत है, तो एक पशु की क्या हालत हो सकती है उसमें? अब पशु में बंदर, ठीक है, मेरा बंदर शरीर है, बंदर शरीर में क्या करूं? भगवान मुस्काने लगे देखे। तब रघुपति बोले, मुस्काए, हंस के बोलने लगे, तुम प्रिय मोही भरत जीवी भाई, तुम मेरे भरत जैसे ही प्रिय भाई हो, करके गले लगा रहे। ये देखिए भाव, हमारे सामने कोई ऐसा बोलेगा, बोलेगा तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी दिख रहा है तुम बंदर हो। भगवान ऐसा नहीं बोले तुम बंदर हो, भगवान बोले तुम मेरे भरत के समान भाई हो। शिव जी कहते हैं, बानर कटक उमा में देखा, हे उमा इतने बानरों को मैंने देखा, सो मूर्ख जो कर्म चहले का, जो लिखे वो बड़ा मूर्ख है। आई राम पद नाम ही माथा, निरखी बदनों सब हो ही सनाथा। सब राम के एक बंदा राम के चरणों पे अपना माथा रख जाए। अब आप कहेंगे इतने करोड़ बंदर, इतने अरबों अरबों बंदर आए, वो सब भगवान राम के चरणों को कैसे एक साथ छोड़े? उधर लाइन लगाता है, कैसे आप रिजर्वेशन रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, एक को टिकट बनाए, दो को टिकट बनाए, तो एक का होता है तो दूसरे का नंबर आता है ना। तो अगर पैर छूने को मान लो 5 सेकंड लगे और 10 करोड़ बंदे हो तो कितना टाइम लगेगा? और नंबर कितना है बोल रहे उसको गिन दे सकते, फिर कैसे कितने लोगों ने सबने पैर छू लिए? कहते हैं यही राम का सर्वव्यापकता है। भगवान कृष्ण एक बार बोले कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान को मिलने आए, तो गेट पे जो गेट कीपर थे उन्होंने पूछा क्या बोलो अंदर जाके? हमारे बोले क्या ब्रह्मा जी आए, तो अंदर गए, बोले ब्रह्मा जी आए, खजू बोले पूछो कौन से ब्रह्मा है? बोले पूछ रहे कौन से ब्रह्मा है? कौन से ब्रह्मा होता? बोले बोलो 4 कुमारों के जो पिताजी हैं, 4 मुख वाले, वही ब्रह्मा है। जैसे बोले 4 कुमारों के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा है, ठीक है भाई आए भेजा गए। बोले ठीक है, बोलिए क्या काम है? बोले वो काम बात मेरे बोले ब्रह्मा और भी है, 2-3 ब्रह्मा है। भगवान बोले ब्रह्मा बस एक का ही हो जाए, एक ब्रह्मा है, उसको 8 सर। ब्रह्मांड का जो साइज होता है उसके हिसाब से ब्रह्मा को सर होते हैं। अपना ब्रह्मांड 4 बिलियन माइल्स का है, 4 सर है ब्रह्मा जी। जिसके ब्रह्मांड की साइज 8 बिलियन माइल्स की है उसका सर 8 होता है। उसके बाद एक ब्रह्मा है 12 सर वाले, एक आए 64 सर वाले, 1000 सर वाले भी आए, 10,000 सर वाले, 10 लाख सर वाले ब्रह्मा आ गए। और सारे ब्रह्मा एक साथ, सब एक साथ कृष्ण के चरण को छूए। और कृष्ण का चरण उतना ही ना बड़ा नहीं, ये अचिंत्य शक्ति भगवान की। भगवान की अचिंत्य शक्ति, इनफाइनाइट डायमेंशंस को एक साथ एसेस कर सकते हैं। हम अभी केवल लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशन को एसेस कर रहे हैं, है ना। चौथा डायमेंशन जो है टाइम, टाइम हम पीछे आगे जा सकते हैं, समय में कोई पीछे जा सकता है, आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, है ना। लेकिन भगवान के पास सारे डायमेंशन फ्रीली एसेस होते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। एक ही पैर के ऊपर सबको लगवाया। वैसे राम में वही कृष्ण राम कोई अलग नहीं। तो राम के पैर पे सब लोग आके अनुरोध करते हैं और हो सकता है, क्योंकि भगवान जो सर्वव्यापकता है इस भगवान के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। सर्वव्यापकता ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। कहने लगे, सुग्रीव कहने लगे, जनक सुता कबू
खोजो भाई, हे भाई ये नहीं करे, हे नौकर लोग, ये मेरे भाई लोग, जनक की सुता सीता जो है सुधा की खोजो, मास दिवस महु आरंभ है, 1 महीने का टाइम सबको देता हूं, अवधि मेटी जो बिनु सुधी पाए, अगर 1 महीने का टाइम में कोई लौट के नहीं आया तो, और आवही बल ही सो मोही मनाए, और जो आके ये बोले कि मैं खोज नहीं पाया वो दोनों मेरे हाथ से मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। 1 महीने के अंदर जो नहीं लौट के आया वो भी मारा जाएगा, और जो आके बोले कि मुझे मिली नहीं सीता वो भी मारा जाएगा, दोनों मारे जाएंगे। ये सुनते ही आगे वाले तो भागी गए, मतलब कि चलो खोज ले, चलो इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है खोजने में टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं तो अपना जाना जाएगा। तो जो बच गए पीछे उन लोगों को उन्होंने बुला दिया, जो भाग के गए, इधर के राजा, इधर के नील, इधर के ये, उधर का वो, सबका जो पीछे के जो सब मंत्री लोग थे उन लोगों को डिस्टर्ब किया, इधर ये जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, इधर ये जाएगा, ऐसा करके उन्होंने सबको अलग अलग डायरेक्शन निकाला। ये बंदरों के नाम है अलग अलग, राजमर्ण, मैन, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, सरव, सब वैसे होंगे। सरव मतलब गेंडा, राइनो, गज मतलब हाथी। उस ताकत के हिसाब से, अकल के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से सबके नाम होते हैं पहले। बिंदुमाली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नाल, कुमुद, सुषेण, तार, जांबवान, दधिमुख, नील, सुपाटल, सुनेत्र। इसमें जो द्विविद है, एक जो मंदिर इसमें द्विविद है, ये द्विविद राम काल से कृष्ण काल तक जीता था। कृष्ण लीला में द्विविद मंदिर जो है वापस उधर तक वहां जीता रहा। उस समय में उसका स्टोरी आएगा, पढ़ेंगे द्विविद मंदिर का स्टोरी वहां मिलेगा। तो ये मंदिर कितने लंबे टाइम से सबसे, और ये इसमें जो जांबवान है, जांबवान सत्ययुग से थे। सत्ययुग में जब वामन देव ने 3 कदम लिया था, जब दूसरे कदम से उन्होंने ब्रह्मांड को छेद दिया था, तो जांबवान ने देखा कि भगवान को परिक्रमा करना चाहिए, तो भगवान को उसने 7 या 21 बार, ऐसा कुछ तो है संख्या, उतने बार उसने राउंड मारा, उस त्रिविक्रम को राउंड मारा, मतलब पूरे ब्रह्मांड को राउंड मारा। और यही जो आगे आएगा, जब वो समुद्र लाने की बात आती है केवल 100 जल की, तो ये जांबवान बोलते हैं ये समुद्र क्या है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को 3-7 बार नाप चुका हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसकी कथा जो है, ये कथा और आगे जाएगी, अगली बार हो। ठीक है, कैसे अब ये लोग खोजना कैसे चालू करेंगे, अलग अलग मार्ग में किस तरह के बाधाओं को पार करेंगे, और किस तरह से वो आगे सांपा है, बीच में एक गुफा आएगा, और ये इस गुफा एक रहस्यमय गुफा आने वाली है अगली बार। उस रहस्यमय गुफा में लोग घुस तो जाते हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं रहता है। ठीक है, वो अलग अलग बहुत ड्रामेटिक सीन्स हैं। वो उस गुफा में जाने के बाद वो व्यक्ति बोलते हैं यहाँ लोग आते तो हैं लेकिन जा नहीं सकते यहाँ से। बंदर एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी क्या करते हैं, फिर पूछते अच्छा आप ही बताओ इसे जा कैसे सकते हैं। बहुत होशियार बंदर थे, बताइए जब जा नहीं सकते बोले इसी के पास रास्ता है ना जाने का, और किसी के पास नहीं। फिर वो अपने मंत्र शक्ति से सबको निकालते हैं, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं रहता निकलने, प्रॉपर ऐसा वो एग्जीक्यूट रहता, केवल एग्जीक्यूट रहता वो। और फिर आगे जाके कैसे वो समुद्र किनारे बैठ के कैसे चिंतन करेंगे, वो कथा भी आगे धीरे धीरे जाएगी। आज की कथा में विशेष तौर से मैं ये सीखने के लिए चीज बोलूँगा कि जब हम बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्रोधित होगा। संसार में लोग बदलने वाले नहीं है, बदलना हमको होगा। लोग गुस्सा करेंगे लेकिन आप उसके साथ रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं वो आपके पास है। आपका जो रिस्पॉन्स है लोगों के गुस्से में वो आपके हाथ में। ठीक है, लक्ष्मण ने ये दिखाया कि गुस्सा कैसे किया जा सकता, लेकिन तारा ने दिखाया कि ऐसे व्यक्ति के सामने भी बिना डरे और बिना गुस्सा हुए कैसे वार किया जा सकता है। जनरली क्या हो जाता है, कोई गुस्सा हुआ तो हम भी गुस्सा करते हैं, एक रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है कि घबरा जाता है और डर के जो बोला सब सुन लेते हैं।
न गुस्सा करती है न डरती है। बीच में जो न्यूट्रल रहना, जो बैलेंस रखना लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। बैलेंस रहते तारा बोलते रहते। मैं बोलूँगा इसका जो आज के जीवन, आज के रामायण कथा में अगर जो कैरेक्टर सीखने के लिए जो है, अपनाने के लिए है, तो ये तारा है। तारा को एकदम देखना चाहिए, कैसे बात करना, कैसे सीखना चाहिए। मैं तो वाह ही बोल रहा हूँ, तो जब से मैं पढ़ा हूँ तब से मतलब वाह वाह कर रहा हूँ कि ऐसा भी व्यक्ति बोल सकता है इस सिचुएशन में। और अंगद का सुग्रीव की सिचुएशन की पूरा सही में दारू पी के बैठा हुआ है, मतलब वो ऐसा नहीं कि उसने गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी उसको कैसा डिटेल करके उसने दिखाया कि इसकी गलती फिर भी नहीं, ठीक है। इसके लिए बहुत होशियारी चाहिए। उसे गलत नहीं बोला, मुझे सही बोला, लेकिन उसको प्रॉपर करके दिखाया। तो बात कैसे करना चाहिए कि कलयुग में, कली की पत्नी का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति मतलब हार्श स्पीच। दुरुक्ति का मतलब है कर्कश भाषा, लाठी मार भाषा, क्या बोलते हैं उसको? कर्कश ना। किसी से पैसा मांग लीजिए, नहीं दे रहा, देते हो कि तुम, है ना? ये तो मैं बहुत माइंड करके बोला, लेकिन और इसके वर्जन्स रहते हैं, इसके थोड़ा और प्रैक्टिकल लाइफ में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है। लेकिन यहाँ पे तारा ये दिखा रही है कि ऐसे सिचुएशन में, इतने प्रेशर में भी आदमी अपने विवेक को खोए बिना बात कर सकते हैं। और एक विवेकशील व्यक्ति को ऐसे बात करना चाहिए जिसके पास विवेक है। जिसका विवेक नहीं है, इसके पास विवेक नहीं, जो शराब पी रहा है उसके पास विवेक नहीं, नियम तोड़ रहा है उसका विवेक नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर है उसके पास विवेक होना चाहिए बात करने से। कोई व्यक्ति कैसा भी गुस्सा करे, उसको डरना भी नहीं चाहिए, डर के उसको हार भी नहीं मानना चाहिए, और उसमें गुस्सा करके अपनी कमजोरी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बरकरार करते हुए उसको उस लेवल पर मेंटेन होकर बोलना चाहिए, अपने लेवल पे बोलना चाहिए, मेंटेन करके। समझ में? ये सीखने के लिए रामायण केवल सुनने के लिए नहीं। रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं आपको सिखा रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल जीवन में कैसे जी सकते हैं। दुनिया में नहीं करते, घबरा के उसको हार मान के सब दे देते हैं, या तो उसमें पॉज करके उसको मारना चालू करते हैं, बाद में फिर वो भी मारता है, ठीक है। बैलेंस नहीं हो पाता है। बैलेंस करके जो बोलना है ना, वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं बोल रहा हूँ, भौतिक क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल बन जाएगा, बहुत प्रभावी बन जाएगा, अगर आगे बोलना सीख जाए कि बोलना कैसे, इस स्थिति में सही चीज को कैसे व्यक्त किया जाए। ये सीखने के लिए आप रामायण के जो पात्र हैं उनको आप मनन करिए, ये व्यक्ति इस स्थिति में ऐसा रहा, और जब आपको जो सिचुएशन मिलेगा आप उसको ट्राई करिए, उसको उस तरह का बैलेंस होकर बोलने का ट्राई करिए। घबरा भी मत बोलिए और मुक्का देके मत बोलिए, बैलेंस। ये शिक्षा है आज की। रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की।